गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा डबल एग्जांपल्स ऑफ डबल ब्लॉक एंड ब्लीड आइसोलेशन का। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप एक बार इसको क्लियर से समझ लेंगे ना, तो कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों हैंडल हैं। जैसे हम लोगों का वाल्व रहता है, तो घुमाओगे, घुमाते 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 घुमाते, और ये जो नीचे जाके पूरा बंद हो जाएगा। इधर से ये भी घुमाओगे, इसे जाके बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो गया, अब आपको पता करना है कि ये सचमुच बंद हो गया कि रिलीज हो रहा है। उससे पहले ये ड्रेनेज ओपन कर देंगे, ताकि इसको बंद करने के बाद, पहले नहीं तो पूरा इधर से निकलेगा। इसको बंद करने के बाद ये ड्रेनेज ओपन कर देंगे, सारा जो इसमें रेसिडुअल है बचा हुआ, ये निकल जाएगा। अब जब ये निकल जाएगा अच्छे से, फिर थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे। अब तो रिलीज नहीं हो रहा है। उसी को जब पूरी तरह से चेक कर लेंगे, जब कोई रिलीज नहीं हो रहा होगा, तो समझ लो कि ये अभी सही हो गया है, सही आइसोलेट हो गया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डबल ब्लॉक एंड ब्लीड। ये आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, मान लो अगर इधर से फ्लो हो रहा है, इधर को जा रहा है, तो दोनों बंद करेंगे, बीच में चेक करेंगे। जब रुक जाएगा तो काम ओके। उसके बाद ये है, ये इस पे क्वेश्चन बनेगा ज़्यादा, फॉल फ्लैश बैक अरेस्टर पे। फ्लैश बैक अरेस्टर पे देखो, ये एक एसिटिलीन सिलेंडर है। ठीक है, और ये वाल्व हो गया, ये दोनों गेज हो गया, ये प्रेशर गेज हो गया। ये फ्लैश बैक अरेस्टर क्या है, पढ़ने को तो पढ़ लोगे, लेकिन समझोगे कैसे। जैसे एक तरह का ऐसे वो होल्डर लगा रहता है, होल्डर। ठीक है, ये एक दोनों से कनेक्ट रहता है, वैसे यहाँ भी है। इसमें दिख नहीं रहा है, वैसे यहाँ भी है। मान लो कभी बाई चांस ये यहाँ से छूट गया, अगर ये फ्लैश बैक अरेस्टर नहीं लगा रहेगा ना, तो पाइप इतना दूर जाएगा, ऐसे सांप की तरह रेंगते रेंगते, आप समझ नहीं पाओगे कैसे पकड़ो उसको। और ये जो फ्लैश बैक अरेस्टर रहता है ना, ये होल्ड करके रखता है, ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। उसको आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर फ्लैश बैक अरेस्टर नहीं रहेगा ना, वो सांप की तरह से भागता चला जाएगा, पता नहीं कितना लोग को चोट लगा देगा। बहुत पावर रहता है उसमें, इसीलिए फ्लैश बैक अरेस्टर होता है। आप ये इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा, देखना। उसके बाद ये हो गया टाइप ऑफ सोइल। सोइल की टाइप हो गया। ये जो पहला है ना, ये नेचुरल रॉक है, ये स्टेबल रॉक है, नेचुरल सॉलिड मटेरियल मिनरल्स रॉक है। और ये कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। डिस्टर्ब का मतलब पहले खोदा खोदा नहीं रहेगा। हम लोग के जहाँ जैसे पहाड़ रहता है ना, नेचुरल पहाड़, उस तरह से उसको जितना भी काटो, इस तरह से खड़े खड़े काटोगे, तब भी कोई चीज़ कोलाप्स होने का दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन अगर उसी जगह पे कोई रोक रहेगा, अगर उससे पहले डिस्टर्ब किया रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा है, फिर वो जाके ए टाइप बन जाता है। यही सॉलिड रॉक जाके ए टाइप बन जाएगा कब, जब ए कोहेसिव टाइट सोइल सच एज द क्ले और रॉक प्रीवियसली डिस्टर्ब टाइप ए सोइल बिकम ए टाइप सी सोइल। ठीक है, तो प्रीवियसली डिस्टर्ब का मतलब, जैसे हमने कहीं गड्ढा खोदा, उसको फिर से ढक दिया। अब वो तो मिट्टी दूसरे मिट्टी के बराबर कमज़ोर रहेगी ना, उसी को बोलते हैं प्रीवियसली डिस्टर्ब। उसके बाद यहाँ पे है आपका टाइप बी सोइल, लेस कोहेसिव सोइल such as a mix of sand, rock and clay. Previously disturbed type B soil become type C soil.
इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे है टाइप सी सोइल। टाइप सी सोइल यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है पेन, ये देखो टाइप सी सोइल, द लास्ट cohesive soil such as gravel, sand, muddy or freely sloping soil and submerged rock and is not stable। देखो जितना हम लोग डीप जाएंगे ना, जितना हम लोग डीप जाएंगे गड्ढा के, उतना हम लोग रेशियो मेंटेन करेंगे, ठीक है। उतना हम लोग 1.5 का रेशियो मेंटेन करेंगे। इतना दूर मिट्टी ले जाकर रखेंगे, नहीं तो स्लिप करके उसी में आके गिरेगा या तो फिर साइड और कोलैप्स हो सकता है। कौन से मिट्टी के बारे में? ग्रेवल बोल रहा है। ग्रेवल वो होता है जैसे छोटा छोटा कंक्रीट का ढाला होता है, वो सैंड हो गया, रमल को बोलते हैं। मडी, मडी मतलब एकदम ऐसे जैसे कभी बाढ़ वाढ़ आती है ना, उस टाइप का मिट्टी हो जाता है ना, उसको बोलते हैं फ्रीली स्लिपी सोइल, जो आसानी से खिसकने लगता है। जैसे रमल का एग्जाम्पल ले लो, हम लोग बालू का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर बालू को खूब ऊंचा ढेर लगा के रखोगे, जैसे उसमें धूप वूप लगेगा और सूखने के बाद ना पूरा नीचे स्लिप करके आ जाता है, तो उसी को स्लीपिंग सोइल बोलते हो। ओके, इसके बाद आगे देखेंगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है जो हम लोग टैग की बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे लॉक होल्ड टैग, सऊदी अरामको इसका नंबर भी होता है, देख रहे हो 525। ये फ्रंट और बैक दोनों में है। तो यहाँ पे आपको पीछे जो है ये लिखा रहेगा डू नॉट ऑपरेट इक्विपमेंट और रिमूव द टैग। नहीं आपको इक्विपमेंट चलाना है, ना इस टैग को निकालना है। वही निकाल सकता है, वही चला सकता है जिसने इसको इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। सी द अदर साइड। देखो ये ब्लैंक है अभी, और यहाँ पे जो हम लोग बार बार बोल रहे थे, यहाँ पे आपका नंबर भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे GI 6.012 रिफर टू फॉर द ओनली स्काफ फोल्डिंग। ये देखो 125 नंबर रिवर्स और बैक दोनों करके लिखा रहता है। यहाँ पे आपका टाइम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया लिखना पड़ेगा, यहाँ खास एरिया लिखना पड़ेगा, यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, हम किस लिए ये लगा रहे हैं। यहाँ मेरा नाम, मेरे कंपनी का नाम, मेरा आरामको ID जो आरामको ने दिया है, यहाँ मेरा फ़ोन नंबर और यहाँ मेरा सिग्नेचर, ठीक है। ये सब यहाँ पे भरा जाएगा। ओके, उसके बाद क्लास बस इतना ही है। तो थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो बहुत छोटा है लेकिन काम का वीडियो है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।